हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन से अपने एनसीईआरटी के पहले 3 इंडेक्स क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर जो 3 इंडेक्स क्वेश्चन आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इसके पहले के टॉपिक्स को अगर आप समझना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसको देख करके भी आप समझ सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन की थ्योरी जो बेस्ड रहने वाली है, अगर आप समझना चाहें तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस मूव करती है अपनी पोजीशन को छोड़ करके, तो क्या डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है? बिल्कुल उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि इसके पहले की क्लास में हमने जाना था। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट में केस में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वापस अपने उसी पॉइंट पर आ जाए, यानी कि अगर वो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक जाती है और फिर वापस पॉइंट बी से चल के वापस ए तक आती है, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में भी कहा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यस हो जाएगा। और इसके लिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ए बॉय मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन बैक टू ए। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से। ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये रहा हमारा पॉइंट बी। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए से वो चल रहा है और पॉइंट बी तक जा रहा है। लेट सपोज इसकी डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देना है, आपको बस समझाना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? इसकी 10 किलोमीटर्स आ गई। अब हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक चला। अब उसके बाद यहाँ से इसका क्या होता है? बदल जाएगा, क्योंकि अभी क्या था, ये लेफ्ट से राइट चला था तो पॉजिटिव था। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में 3 चीज़ें हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे हमको कौन सा केस बताना है? जीरो वाला केस बताना है। तो उसके लिए क्या होता है, अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, राइट से अब ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जब हम लोग बी से ए की बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -10 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB प्लस BA, क्योंकि हमको यही निकालना है कि टोटल डिस्टेंस इसकी क्या रहने वाली है, जिससे हम लोग इसको प्रूफ कर सकें डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होने वाली है? जीरो। AB की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और प्लस BA की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? -10 दे रखी है। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? जीरो। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक जाता है और फिर वापस बी से ए तक आता है। ये बात क्लियर हो गई। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड फ्रॉम इस इनिशियल पोजिशन। तो यानी कि एक फार्मर है, वो मूव करता है अपने फील्ड का, जो कि उसकी फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है? स्क्वायर में है और 40 मीटर पर साइड है। तो कितना ट्रैवल करता है? 2 सेकेंड्स में 40 मीटर वो कवर करता है। तो इसको हम लोग नोट डाउन करने के लिए इसको पहले एक ग्राफ बनाते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर लिए? इरेज कर लेते हैं। ये हो गई बात क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि स्क्वायर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये क्या हो गया? उसका फील्ड हो गया, पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी और डी। ईच साइड इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? ईच साइड इसमें दे रखा है कि 10 मीटर है। 10 मीटर इधर हो गया, 10 मीटर इधर हो गया आपका, 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड्स होते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू साइड्स कितने दे रखे हैं? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर टोटल इसका आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना दे रखा है? 40 मीटर इन
कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाती है वैल्यू, यहाँ पर मिल जाती है कि 40 मीटर इन 40 सेकंड्स, यानी कि 40 सेकंड्स में कितना ट्रैवल कर रहा है, 40 मीटर कवर कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पर हमको डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। अब हम लोग क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू आप लोग जानते ही हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है 40 मीटर और टाइम दे रखा है 40 सेकेंड्स, कैंसल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो स्पीड क्या हो गई हमारी 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है, जिसमें पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होना है। तो उस चीज़ को हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो पहले तो इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो भी किस में है, सेकेंड्स में। तो 2 मिनट की बात की गई, यानी कि 60 कितना हो गया 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, यानी कि टोटल हमारे पास कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम हमारे पास हो गया 140 सेकेंड्स। अब हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा कितना दे रखा है 1 और हमारी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 140। ठीक है, सॉरी, टाइम हमारा दे रखा है 140 और स्पीड हमारी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 140 मीटर्स, यानी कि 140 मीटर टोटल टाइम, यानी कि 140 मीटर जो है उसको कवर करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट 20 सेकेंड्स लगेंगे। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालनी है इनिशियल से फाइनल के बीच में। तो जब यहाँ पर ये 140 मीटर लग रहा है तो इसका मतलब ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप जान रहे हैं कि एक राउंड कितना है इसका 40 मीटर है। एक राउंड करेगा, ए से स्टार्ट होगा, 10 20 30 40, एक राउंड कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा राउंड यानी कि 80 हो गया। फिर तीसरा राउंड कितना हुआ 120 हो गया, यानी कि 3 राउंड 120 हो गया और टोटल कितना है 140, यानी कि इसके बाद कितना बचा 20 मीटर बचे हुए हैं। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये चला एक पॉइंट, ये चला एक पॉइंट, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट तो ये था, आप जान ही रहे हैं। फाइनल पॉइंट इसका सी निकल के आ गया। अब हमको ए से सी तक निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को क्या किया जाता है, मेजर। ये बात क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे अलग कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ AC हो जाएगा। ये चल नहीं रहा है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर क्या है हमारा 10 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या है हमारा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 100 और प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 100। टोटल कितना हो गया 200। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √200। √200 तो AC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 100 × 2 और AC इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 10 × √2। इतना क्या रहेगा इसका किलोमीटर, नहीं सॉरी मीटर में दे रखा है, मीटर। तो ये क्या निकल के हमारा आ गया 10 √2 मीटर। इतना क्या कहता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना कवर किया गया, डिस्टेंस हुआ 10 20, यानी कि टोटल कितना 20, डिस्टेंस 20, पर इसमें हमसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा निकल के आया वो क्या आया 10 √2। इतना इसका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है और क्या इसमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। पहला ऑप्शन दे रखा है इट कैन नॉट बी 0, तो इट कैन नॉट बी 0 ऐसा फॉल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं, 0 हो सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन में हमने जाना था, कोई भी पॉइंट A से चलता है B तक जाता है, वापस B से A पर आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया रखा है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब था, इसके पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं जान रहे तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि कितना किलोमीटर मीटर ये चीज़ की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या ग्रेटर हो जाएगा उसके डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैग्नीट्यूड जो है वो या फिर इक्वल रहेगा या फिर कम रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स दे रखा है।
अगर आप समझ गए तो ठीक, नहीं तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इक्वल रहेगा डिस्टेंस के या फिर उससे कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या कवर करता है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमारे तीनों इंडेक्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। इस वीडियो को कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।